फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देख लिया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। आज की क्लास में हम लोग जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है ना? ओके, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पर कुछ एंगल्स आपको याद रखना है। इसको मैं आपको स्मार्टली बताता हूँ ताकि आप इसको याद रख सको, क्योंकि इसको रट्टा मारोगे तो चीज़ें कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाओगे। ठीक ना? जब मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा कि कैसे आपका वैल्यूज आता है। यहाँ पर बेसिक्स है, जितना बेसिक में ज़रूरत है मैं आपको उतना जरूर बता देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ठीक ना? तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपको सारा एंगल दिया हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। ठीक है? और यहाँ पर आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सब कुछ हमें पता है, बेसिक बातें पता है। यहाँ पर देखिए, साइन थीटा का कितना रखा है? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है? साइन का आपने याद कर लिया, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपने सर ऐसा क्यों बोल दिया? बिल्कुल, आपको सिर्फ इसको याद करना, बाकी आप अपने आप लिख लोगे। कैसे? देखिए ध्यान से। देखिए, साइन का आपने लिखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 लिख दिया। कॉस का जस्ट ये वाला को आप लिख दीजिए, मतलब पहले 1, फिर क्या, √3/2, फिर 1/√2, और फिर 1/2, और फिर कितना, 0। मतलब पहले 0 से 1 लिखा, 1 से 0 लिख दीजिए। मतलब कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। यहाँ देखिए जरा, दोनों को मिलाइए। साइन 0 0 है, लेकिन कॉस 90 0 है। साइन 91 है, कॉस 0 1 है। साइन 31/2 है, कॉस 60 1/2 है। साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम है, 1/√2। साइन 60 √3/2 है और कॉस 30 √3/2 है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस एक ही याद करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 कितना है, 0, और कॉस 0 कितना है, 1। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/1 0 हो जाएगा। अब देखिए, टेन 30 निकालना है, तो साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 कितना, 1/2, और कॉस 30 कितना, √3/2। तो 2 से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/√3। ठीक है? टेन 45, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, दोनों कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है? टेन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, 2 से 2 चला गया, कितना बचा, √3 बचा। ठीक है? अब देखिए, टेन 90 निकालना है, तो साइन 90 1 और कॉस 90 0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। इसको हम आगे नहीं कर सकते, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है? कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो देखिए, कॉसेक 0 निकालना है, तो साइन 0 कितना है, 0। 1/sin 0, 1/0 यानी क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है? फिर देखिए, कॉसेक 30 निकालना है, तो साइन 30 कितना, 1/2, जस्ट उल्टा कर दीजिए, 2 हो गया। फिर कॉसेक 45 निकालना है, 1/√2 को उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है? और कॉसेक 60 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। और कॉसेक 90 निकालना है, तो कॉसेक 90 क्या है, देखिए ध्यान से, साइन 90 है ना। तो देखिए, कॉसेक 90 हमको निकालना है, तो 1/sin 90, तो साइन 90 कितना, 1, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉसेक 90 1/sin 90 और साइन 90 कितना, तो 1 होता, तो 1/1 1 हो गया। सेक किसका अपोजिट है, कॉस का अपोजिट है। तो जरा ध्यान से देखिए, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो देखिए, सेक 0 यानी कि 1/cos 0। तो cos 0 कितना है, cos 0 आपका 1 है, तो सेक 0 कितना होगा, 1 ही होगा। समझ रहे हैं ना? सेक थीटा 1/cos थीटा, तो सेक 0 यानी 1/cos 0। तो cos 0 कितना, देखिए 1 है, तो 1/1 यानी 1 हो गया। फिर इसका उल्टा करते जाइए, √3/2 को उल्टा 2/√3। ठीक है? और 1/√2 का उल्टा √2, यानी कि सेक 45 हो गया √2, और सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा।
और सेक 90 डिग्री कितना होगा, देखिए जरा ध्यान से, 1/cos 90, cos 90 जीरो, तो 1/0 यानी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, चलिए कॉट पे आइए। कॉट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है ना, तो टेन कहाँ है हमारा, जीरो, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी। ठीक है ना, उसके बाद टेन कॉट 30√3, उसके बाद टेन 45 1 है तो कॉट 45 भी कितना होगा, 1 होगा। फिर कॉट 60, टेन 60 कितना था, √3, ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब कॉट 90 की बात करते हैं, टेन 90 कितना था, इन्फिनिटी, टेन 90 इन्फिनिटी, तो कॉट 90 जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, जीरो, कॉट 90 कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ साइन का याद किया, कॉस का उल्टा लिख दिया, और फिर बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। टैन थीटा साइन थीटा में कॉस थीटा होता है, कॉस सेक थीटा आपके साइन थीटा का उल्टा है, सेक थीटा आपका जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है, और कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है, उसके अनुसार मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला याद करना है। तो चलिए, आई होप आपको याद हो गया है। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन ही तो मेन है, ये याद कर लिए और इम्प्लीमेंट ही करने नहीं आ रहा तो सब बेकार है ना, तो आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो साइन 30, देखिए साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2, तो आपने क्या लिख दिया, 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 कॉस क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो कॉस 60 कहाँ है, कॉस 60 कितना है, 1/2, तो मैंने क्या लिख दिया, 1/2 का क्यूब लिख दिया, प्लस 3 10 पे पावर है ना, तो जरा देखिए आपका 1045 कितना होता है, देखिए 1045 1 है, तो 1045 हमने कितना लिख दिया, 1 पे पावर 4 लिख दिया, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये 1/8, तो 2 से 8 जाएगा तो 1/4 ही बचेगा ना, और प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया, 1/4 से 1/4 चला गया, आपका कितना बचा, 3 बचा। सो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमको ए का वैल्यू निकालना है, जो कि आपका इसी एंगल्स प्रवेश क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले आप जरा इसको ध्यान से देखिए, ये आपका जीरो प्रोडक्ट रूल, यानी कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, उसमें जो भी फैक्टर्स होते थे, जो भी एक्सप्रेशन होता था, उसको जीरो से इक्वेट करते थे। बिल्कुल इसको वैसे ही करेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, सेक ए -2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और tan 3a -1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। लिख दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए सेक ए को सेक ए रहने दीजिए, माइनस उधर गया तो +2। ठीक है, अब आपको सोचना है कि सेक का कौन सा एंगल में 2 था, देखिए जरा, ये सेक निकालिए, 2 खोजिए, ये रहा। तो आपका सेक 60 में 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, ए की जगह सेक 60 लिख दीजिएगा। लिख दिया। सो देयरफॉर ए बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाइए, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, tan 3a, और ये -1 उधर गया तो +1। अब आप सोचिए कि किस में आपका tan के किस एंगल में 1 था वैल्यू, तो देखिए 45 डिग्री पर था, तो आप क्या लिखिएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, दोनों जगह tan आ गया तो इक्वेट कर दीजिए। सो 3a इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। सो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45/3 15 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, 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 आइडेंटिटीज नहीं होता, आइडेंटिटीज करेक्ट है। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आगे आपको बहुत काम आने वाला है। इसके पहले 2 क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में, और आपका
ये मैंने दोनों बता दिया है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे, ठीक ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, जो आगे काम आने वाला है आपको 10th में और आगे के हाई क्लास में भी। बहुत ही आसान है ना। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, यहाँ पर आपको डिटेल में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर कैसे ये होता है ये आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर आपको बेसिक बातें बस बताया जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ें याद रखना है जिससे आपका जो है बेसिक्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, सब में डिटेल में आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री तो बताऊंगा, ठीक ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कॉसेक थीटा होता है। बस बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हमको ये वैल्यूज पता हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये भी हमको पता है ना, कि दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर तो देखिए हमें सिर्फ 45 का वैल्यू पता है, ना ही हमको 47 ना ही 43 पता है, ना 72 ना 18 पता है। तो फिर कैसे बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली आप न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखिए। दोनों को नहीं लिखेंगे, किसी एक को लिखना है, आपकी मर्जी जिसको लिखना है। मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को ही लिखना चाहूंगा। तो देखिए अगर मैं इसको लिख दूं cos 47 को cos 90 माइनस का 43, ठीक है, और साइन 43 को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो बताइए 90 माइनस 43 कितना होगा, 10 में से 3 गया 7 आ रहा है, और 9 में से 8 में से 4 गया 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब इसको हम cos 90 माइनस 43 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कैसे पता करेंगे सर कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा। हमेशा देखिए जो भी वैल्यू दिया है ना उसका सम टोटल निकाल लीजिएगा, 90 होगा। 47 प्लस 43 करके देखो 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 72 और 18 को जोड़ के देखिए 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब आप ये कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हो। क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको अब क्या लिखिएगा, साइन 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना, और ये नीचे में क्या है cos 18 डिग्री, ठीक है। और ये आपका देखिए 2 तो है ही, और cos 45 कितना होता है, मैंने आपको बताया था sin 45 1/√2, तो cos 45 भी 1/√2, तो मैंने क्या लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। यानी हमने यहाँ के बाद क्या लिख दिया sin थीटा, यानी कि sin 43 डिग्री, और यहाँ भी क्या लिख दिया sin 43 डिग्री का होल स्क्वायर, राइट। और बताइए sin 90 में थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा cos 18 डिग्री, और बाई cos 18 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। अब ये कट गया, ये भी कट गया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 2 से 2 कट गया तो फिर से क्या 1, तो एक 1 से एक 1 चला गया, आपका कितना बचा 1 बचा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ध्यान से देखिए। क्या करना है यहाँ पर हमको ए निकालना है। ए क्या है एंगल है, तो आप क्या करो cos 38 को एज इट इज छोड़ दो, सेक 90 माइनस थीटा लगाइए, क्या होता है cosec थीटा, तो आपने क्या लिख दिया cosec 2a इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या कर रही है यहाँ पर cos 38 रहने दीजिए, और ये आपका 1/sec सेक नहीं साइन 2a लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos 38 डिग्री इक्वल टू साइन 2a हो गया, लिख सकते हैं ना। अब बताओ अगर मैं इसको cos 90 माइनस 52 लिखूं और यहाँ पर साइन 2a रहने दीजिए, तो देखिए चेक कर लीजिए cos को cos ही रहने दिया है। 90 माइनस 52 देखिए 10 में से 2 गया 8 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, सही है। अब ये cos 90 माइनस क्या होगा साइन थीटा होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन 52 डिग्री
इक्वल टू साइन 2a। अब दोनों जगह साइन आ चुका है, तो आप क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए 2a को 52 से। सो देयरफॉर a बराबर कितना हो जाएगा 52/2 यानी कि 26 डिग्री। ठीक है, ओके, बहुत ही आसान था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले चेक किया कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, दोनों एंगल को जोड़ के देखिएगा, 90 आना चाहिए। अगर 90 आ रहा है तभी आप कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। तो 47 + 43 90 हो रहा है, 72 + 18 90 हो रहा है। तो फिर हमने न्यूमरेटर को लिखो कॉम्प्लीमेंट्री में या आप डिनोमिनेटर को लिखो, आपकी मर्जी, लेकिन किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है। समझ आ गया। तो हमने cos 47 को लिख दिया cos 90 - 43 और sin 72 को लिख दिया sin 90 - 18 डिग्री। फिर इसको सॉल्व किया, cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 43 डिग्री और sin 90 - थीटा यानी कि आपका कितना हो जाएगा sin 90 - 18 cos 18 डिग्री। यहाँ पे नीचे में सेम था, दोनों कट के 1 हो गया, यहाँ भी कट के 1 हो गया। और ये देखिए 1/√2 रूट के भी कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूँ, 2 बार √2 आया तो √2 × √2 2 बचेगा, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, आपका आ गया। नीचे वाले क्वेश्चन में बहुत आसान था, यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया कॉम्प्लीमेंट्री का, तो sec 90 - थीटा क्या होता है cosec थीटा, cosec 2a लिख दिया। cosec 2a का उल्टा 1/sin 2a, sin 2 उधर चला गया, रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो cos 38 इक्वल टू sin 2a हो गया। तो फिर cos 90 - 52 इक्वल टू sin 2a, बिकॉज 38 को 90 - 52 लिखा जा सकता है। फिर हमने क्या किया, sin 52 इक्वल टू sin 2a, तो 2 इक्वल टू 50 तो a इक्वल टू 26 डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको सबसे जरूरी जो जानना था वो था राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जानना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमने देखा, उसमें ये सीखा कि आपका हाइपोटेनस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, परपेंडिकुलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना जरूरी था, जिसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका आपको याद रखना है, बाकी अपने आप निकल जाएगा, बिकॉज मैंने आपको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी दिया है। अच्छा, फिर मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। फिर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, स्टार्टिंग का आपको याद रखना है। ठीक है ना, सिर्फ साइन का याद रखिएगा, बाकी अपने आप हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस्ड कॉन्सेप्ट समझाया, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो गया। अब हम लोग मेंसुरेशन की ओर बढ़ने जा रहे हैं बहुत जल्द। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्लास से आपको मेंसुरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।